जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। हम आपको सामाजिक विज्ञान एसएसटी से टॉपिक आज प्रैक्टिस सेट कराई दिनों से करा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक देख लीजिए, नए विचार। यह एक टॉपिक है आपके एसएसटी में। देख लीजिए, टॉपिक आज प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लाए हैं। इस टॉपिक से बनने वाले प्रश्न और साथ ही इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं वह भी हम आपको कराएंगे। चलिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए और जो सब्सक्राइब किए एक बार शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखिए इस टॉपिक से। पहला प्रश्न है हमारा, महावीर को किस आयु में सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ था? ए ऑप्शन देखिए, 30 वर्ष, 32 वर्ष, 40 वर्ष, 42 वर्ष। चलिए बताइए। तो महावीर को जो सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ 42 वर्ष में प्राप्त हुआ। इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं। देख लीजिए, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। इस टॉपिक से जो भी संबंधित प्रश्न होंगे वह भी कराएंगे। प्रीवियस ईयर से इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न आए वह भी हम आपको कराएंगे। इससे पहले हमने हिंदी की टॉपिक को आज प्रैक्टिस सेट पूर्ण करा दी, सब संपूर्ण करा दी है। एक मैराथन भी उपलब्ध करा दी गई है आपके लिए, प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन पहला प्रश्न देखिए। दूसरा, जैन धर्म के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर गलत शब्दों की बात की जा रही है। तो ए ऑप्शन देखिए, जैन शब्द जिन शब्दों से मिलकर निकला है उसका अर्थ होता है विजेता। बी ऑप्शन, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। सी ऑप्शन, इसके संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। और डी ऑप्शन, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 23वें में तीर्थंकर पार्श्वनाथ माने जाते हैं। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए कमेंट करिए। तो यह हमारा डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा 15 से 20 मिनट में हम आपको यह क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि छोटी क्लास होगी। आप अच्छे से देखेंगे, पूरी क्लास को देखिएगा, उसके बाद निर्णय करिएगा। ठीक है, हम आपसे ये बार बार निवेदन कर रहे हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्धमान महावीर के जन्म के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ए ऑप्शन देखिए, इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। और बी ऑप्शन, इन्हें जंबिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, चलिए उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर सत्य की बात की जा रही है। केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी सही है, इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करिए कौन सा सही हो जाएगा। तो केवल बी सही हो जाएगा। ठीक है, केवल बी सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए केवल बी सही। चलिए बी ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए। कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अच्छे से तैयारी करें, आप भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छी लगे क्लास तो आप जुड़िए। आज की हमारा क्लास जो है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट, हम सोच रहे हैं इसके बाद हम आपको ऐसी क्लास स्टार्ट करें जिसमें एक ही क्लास प्रैक्टिस सेट हो और उसमें 3 से 4 सब्जेक्ट को शामिल किया जाए। जैसे कम से कम 3 सब्जेक्ट को शामिल करते हुए 30 से 40 क्वेश्चन आपको करा दें। जैसे मान लीजिए 10 क्वेश्चन आपको हिंदी के करा रहे हैं, 10 क्वेश्चन सीडीपी के करा रहे हैं, 10 क्वेश्चन आपको इन्वायरमेंट करा दें, तो कैसा लगेगा? कमेंट जरूर करिएगा। हम कल से ये क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बताइएगा जरूर। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए क्या है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में आंदोलन के उद्भव के कारणों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन, ब्राह्मणों के ढोंग और पुरोहितों के पाखंड के कारण समाज में भेदभाव बढ़ गया। बी ऑप्शन, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता के विरुद्ध क्षत्रियों की प्रतिक्रिया। सी ऑप्शन, नगरीकरण एवं पशुपालन जैसी नवीन परिस्थितियां। और डी ऑप्शन, उपरोक्त में से कौन सा कथन कोई कथन नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए कोई नहीं, चलिए कमेंट करिए कोई नहीं। चलिए चलिए उपरोक्त में से सभी होना चाहिए। यहाँ पर उपरोक्त में से सभी होना चाहिए। ठीक है, सभी। यहाँ ऑप्शन मार्क सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर ए सही है, बी सही है, सी सही है, तीनों सही है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई, आप समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तभी तो हम इतनी देर से उस पर ध्यान दिए थे, क्या हुआ। चलिए अगला प्रश्न। जैन धर्म की मुख्य शिक्षा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म की शिक्षा पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन, महावीर ने अपने उपदेश लोक भाषा प्राकृत में दिए। बी ऑप्शन देखिए, जैन दर्शन के अनुसार मानव शरीर भौतिक तथा मानसिक तत्वों के 5 स्कंधों से निर्मित है। चले कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर सत्य की बात की गई। केवल ऐसे ही, केवल बी, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। थोड़ा वीडियो को स्पीड करें, थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, थोड़ा इधर उधर हो जाए तो आपसे माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हम आपको चाह रहे हैं एक टॉपिक कम से कम 15 मिनट में तो हम आपकी कंप्लीट करा दें। ठीक है, आपके पास कम समय बचा हुआ है, मुझे पता है, इसलिए हम आपको जल्दी जल्दी प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। ठीक है, चलिए उत्तर बताइएगा। जैन धर्म की मुख्य शिक्षा के संदर्भ में बताइए, उत्तर बताइए, जल्दी कमेंट करिए।
चलिए कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। तो इसमें केवल ए सही हो जाएगा, केवल ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? चलिए असत्य कथन की बात की जा रही है। ए ऑप्शन देखिए, इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल की लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। बी ऑप्शन, बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। सी ऑप्शन, भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और डी ऑप्शन, उन्होंने अपना प्रथम उपदेश वैशाली में दिया था। चलिए बताइए, बुद्ध के संदर्भ में की जा रही है कौन सा कथन असत्य? यहाँ पर गलत की बात की जा रही है, गलत की बात। ठीक है, चला चलिए यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि वैशाली में नहीं दिए थे प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश बुद्ध दिए थे सारनाथ में दिए थे। आपको पता होगा सारनाथ उत्तर प्रदेश में वाराणसी में है सारनाथ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगर आप एसएसटी को, सामाजिक विज्ञान को हल्के में ले रहे हैं ना, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि एसएसटी जो है सीटेट की एसएसटी बहुत ही टफ आती है। आप दिए होंगे पेपर को तो पता होगा, नहीं दिए हैं तो नहीं जान रहे, आप हल्के में ले रहे हैं। आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप सीटेट जो एसएसटी होती है 60 नंबरों की होती है। आप अगर पढ़े नहीं रहेंगे तो आप मुश्किल से बहुत करेंगे तो 18 से 20 क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको टॉपिक वाइज जितनी भी प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए गए एक बार देखिएगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन देखिए। प्रश्न देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन देखिए, पढ़ने की प्रमुख कृति अष्टाध्यायी है। बी ऑप्शन, अष्टाध्यायी वेदांतर संस्कृत साहित्य की सबसे प्रारंभिक रचना है। ये उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य की बात की जा रही है, केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो पाणिनि की जो है प्रथम कृति अष्टाध्यायी थी, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पाणिनि हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर जो ऑप्शन है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम अगर उत्तर दें तो यह हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, पढ़ने की प्रथम कृति नहीं, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अष्टाध्यायी जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन देखिए, बुद्ध ने आम जनता की भाषा पाली में उपदेश दिया। बी ऑप्शन, वे कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी सही है, इनमें से कोई नहीं। चलिए इस प्रकार से आपको प्रश्न करा रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी आपकी प्रश्न समाप्त किए जा सके। ठीक है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को उपलब्ध कराना चाह रहे हैं हम। आपके पास समय कम है, मुझे पता है, इसलिए हम आपको क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जब से तब से ही स्पीड तेज किए हुए हैं। ठीक है, चलिए आप क्लास पूरी देखकर तब जाइएगा, और चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा, तब जाइएगा। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के अभी हम आपको ट्रिक बताएंगे अंतिम समय में किस प्रकार से पेपर को हल करते हैं, वह भी हम आपको बताएंगे। कैसे तुक्का मारते हैं, अगर आप तुक्का मारने की सोच रहे हैं वह भी हम आपको वीडियो बनाएंगे, क्योंकि सीटेट हमने भी दिया है, पहली बार में पास किया तो आपको कुछ बताएंगे। ठीक है, तो आप वह अपनाएंगे, आप 100% पास हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बुद्ध की शिक्षा की बात की गई है, चलिए कमेंट करिए। तो इसमें जो हमारा ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उपनिषद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर गलत की बात की गई है, आप ध्यान लीजिए। सीटेट में सत्य असत्य पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप पढ़ेंगे नहीं पूरा क्वेश्चन तो आप भ्रमित हो जाएंगे और गलत करके चले आएंगे। ठीक है, इसलिए पूरा प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। अगर प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद उत्तर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन, उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। बी ऑप्शन देखिए, इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। सी ऑप्शन, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। डी ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए, उपनिषद के संदर्भ में आपसे बात की जा रही है। इस प्रश्न के बाद हम प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न इस टॉपिक से आए थे उसको कराने वाले हैं। तो लाइक करिए, शेयर करिए, खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि कम से कम समय में आपको अच्छी से अच्छी क्लास उपलब्ध कराई जा रही है हमारे द्वारा, तो आपका भी यह दायित्व तो बनता है। असत्य कथन की यहाँ पर बात की गई तो इनमें से कोई नहीं होगा, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन जो हैं 3 के तीनों सही थे। ठीक, तो हमारा तीनों गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा
ये सही हो जाएगा। ठीक, चलिए रॉन्ग आंसर पूछा जा रहा है तो जो सही होगा वह गलत हो जाएगा और जो गलत होगा वह सही हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से हम प्रीवियस ईयर में जो विगत वर्षों में इस टॉपिक से प्रश्न आए थे वह हम आपके लिए कराने वाले हैं। चलिए एक बार शेयर करिए, 10 सेकंड का समय लीजिए और शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए 10 सेकंड बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करें। चलिए शेयर करते रहिए आप लोग तब तक। चलिए शेयर करिए, चलिए शेयर करिए जल्दी से। सीटेट 2013 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ देख लीजिए, हम सन वाइज आपको दिखा रहे हैं। आपको नहीं यकीन तो प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिए। ठीक है, चलिए बुद्ध द्वारा लालसाओं और व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया? क्या बताया गया? ए ऑप्शन विपाशा, बी ऑप्शन तृष्णा, सी ऑप्शन तान्हा और डी ऑप्शन तीव्र इच्छा। चलिए बताइए क्या बताया गया। तो लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को तृष्णा ही बताया गया। ठीक है, तृष्णा बताया गया। चलिए तृष्णा बताया गया, बी ऑप्शन तृष्णा बताया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न देखिए, सीटेट 2014 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है, देख लीजिए प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्म में है? कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है आपको बताना है। चलिए ए ऑप्शन देखिए, मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्र सहित सब कुछ त्यागना होता है। बी ऑप्शन, अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। सी ऑप्शन, केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो घर त्याग देते हैं। डी ऑप्शन, इन दोनों धर्म को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। चले असत्य क्या विशेषता है दोनों धर्मों में बताइए। केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। यही बात जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यह जो बात है दोनों धर्मों की विशेषता है। ठीक ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शेयर करिए, लाइक करिएगा जल्दी से जल्दी। चलिए बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। क्या थे बोधिसत्व? ए ऑप्शन देखिए, वे लोग जिन्होंने निर्माण प्राप्त किया। बी ऑप्शन, बुद्ध की प्रतिमाएं। सी ऑप्शन, चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री। डी ऑप्शन, बौद्ध विद्वान। क्या थे बौद्ध धर्म में बोधिसत्व क्या थे? चलिए बताइए। वे लोग जिन्होंने निर्माण प्राप्त कर लिया। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 2015 के पेपर में यह प्रश्न आया। सन देख लीजिए आप, सन हम आपको नहीं बता रहे तो सन आप देख लीजिए। ठीक है, 2015 में यह भी आया हुआ है, देख लीजिए प्रश्न क्या है। जैन और बौद्ध भिक्षुओं के लिए आरंभिक विहार बने होते थे। किसके बने होते थे? मिट्टी के, पत्थर के, लकड़ी के, ईंटों के, किसके बने होते थे? चलिए बताइए। तो वह उत्तर हो जाएगा लकड़ी के। ठीक है, लकड़ी के विहार बने होते थे। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह भी देख लीजिए 2015 में काफ़ी प्रश्न इस टॉपिक से पूछा गया, हो सकता हो इस टॉपिक से प्रश्न इस बार भी आ जाए, आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए ऑप्शन देखिए, संस्कृत व्याकरण से। बी ऑप्शन, महावीर के उपदेश से। सी ऑप्शन, बौद्ध संघ के नियम से और डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या बी ऑप्शन सही हो जाएगा? महावीर के उपदेश से नहीं। चलिए बताइए क्या हो जाएगा? बौद्ध संघ के नियम से सही होगा। बौद्ध संघ के नियम से सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। क्लास कैसी लगी बताइएगा जरूर। ठीक है, चलिए विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है। क्या अभिलेखित करता है? 2016 में प्रश्न आया है। वैदिक कर्मकांड को। बी ऑप्शन, जैन धर्म की शिक्षाएं। सी ऑप्शन, शिक्षकों के मध्य बातचीत और डी ऑप्शन, बौद्धों के नियम। चलिए बताइए बौद्धों के नियम क्या हो जाएगा? तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बौद्धों के नियम को विनय पिटक में अभिलेखित किया गया है। ठीक है, चलिए यह क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को ऑन करिएगा। इस बार आपको सीटेट हम पास करा के रहेंगे। इस बार सबको सीटेट पास हो जाएंगे, आप यकीन मानिएगा। आप हमारे सभी वीडियो को देख के जाइएगा, जितने भी चाहे सीडीपी की प्रैक्टिस सेट हो, चाहे मॉडल पेपर आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही हो वह हो, हिंदी की सभी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट वह कराई गई है। आप प्ले लिस्ट बनाई गई है। एक हिंदी की महामैराथन 4 घंटे की आपको लिए उपलब्ध कराई गई, सभी टॉपिक को कवर करते हुए जो उससे क्वेश्चन बनते हैं वह भी कराया गया। आप देखिएगा, उसके बाद आप 100% सीटेट में अच्छा स्कोर करेंगे, ये हमारा विश्वास है। ठीक है, आपके ऊपर। चलिए क्लास कैसी लगी लाइक करिएगा, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। कल से एक नए तरह की क्लास आपके लिए स्टार्ट हो रही है, देखिएगा जरूर। 3 सब्जेक्ट एक क्लास में रहेंगे और 30 से 35 क्वेश्चन को लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए क्लास आज की क्लास बस इतना है।